अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग दोस्तों। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 28 मार्च 2025 को एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, सर्कुलर नंबर 37 नंबर सर्कुलर, जिसके तहत उन्होंने वेटिंग वाले जो हाजी हैं, जो वेट लिस्टेड हाजी हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। तो जो भी क्लोज वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जो नज़दीक वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जिसकी जानकारी स्टेट हज कमेटीज़ अपने अपने स्टेट के वेटिंग वालों को देगी, तो किस नंबर से किस नंबर तक के वेटिंग लिस्ट वालों के ये सर्कुलर लागू होगा, उनको जो है कि अपना अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और जो है कि एक अंडरटेकिंग जो कि अनेक्शन नंबर 1 करके इसी सर्कुलर के नीचे लगा हुआ है, इसके साथ में अटैच्ड है, उसको फिलअप करना है और जो है कि अपना अपना ओरिजिनल पासपोर्ट स्टेट हज कमेटी को ले जाके जमा करना है। क्योंकि पिछले कई सालों के जैसा इस साल भी जो सऊदी गवर्नमेंट है वो ई वीज़ा देगी, हज का ई वीज़ा देगी। तो पासपोर्ट पे स्टैंपिंग नहीं होगी आपका वीज़ा, आपको एक अलग से ई वीज़ा मिलेगा, एक पेपर प्रिंट आउट मिलेगा, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेगी आपको। जिन्होंने अपना ईमेल आईडी प्रॉपरली दिया उनके ईमेल आईडी पे वीज़ा की कॉपी आ जाएगी। और हज कमेटी में जब आप टिकट लेने जाएंगे और पासपोर्ट वगैरह अपना सब डॉक्यूमेंट लेने जाएंगे, आईडी कार्ड्स वगैरह, उस टाइम पे आपको वीज़ा की कॉपी पासपोर्ट में लगा के दी जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टाइम पे सारा काम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंसिल भी कर रहे हैं। अभी जो पेमेंट का लास्ट डेट है थर्ड इंस्टॉलमेंट का, वो 3 अप्रैल 2025 है। तो उसमें बहुत सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं और पूरी तरीके से अभी जानकारी हज कमेटी को नहीं हो पा रही है कि कब तक कैंसिल होएगा। और ये ई वीज़ा का प्रोसेस जल्दी इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। इसलिए हज कमेटी ऐसे वेटिंग लिस्ट वालों को जो कि कन्फर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको जो है कि ये एहतियात के तौर पे उनका ओरिजिनल पासपोर्ट और अंडरटेकिंग ले रही है। अंडरटेकिंग इसलिए ले रही है कि आप कभी उसके खिलाफ कोई जो है कि लीगल केस वगैरह नहीं कर सके कि हज कमेटी ने हमसे ओरिजिनल पासपोर्ट लिया लेकिन हमको हज पे नहीं भेजा। ये सिर्फ जो है कि एहतियाती तदबीर है कि मतलब जो नज़दीक वाले लोग हैं जिनका वेटिंग नंबर कंफर्म हो सकता है, उनका पासपोर्ट वगैरह रेडी रखना है। क्योंकि जब भी उनका कैंसलेशन की जो लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी जो आगे की, वो जो है कि उसके बाद उनको पेमेंट करने का टाइम बहुत कम रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके रेडी रहेंगे और पेमेंट का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उनको 1 हफ्ते का टाइम मिल सकता है पेमेंट का। क्योंकि अगर 3 अप्रैल के बाद कोई वेटिंग लिस्ट आती है तो लोग जो सिलेक्ट हुए रहेंगे उनको पेमेंट का टाइम कम रहेगा, क्योंकि 29 अप्रैल से फ़्लाइट चालू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए जो है कि ये प्रिकॉशनरी स्टेप है, पासपोर्ट जो है कि एहतियाती तौर पे ले लिया जा रहा है ऐसे लोगों का जिनका सिलेक्शन होना लगभग तय है, या मतलब इजीली सिलेक्शन हो सकता है, कैंसलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे हाजियों को जो है कि रिक्वेस्ट की है जिनका वेटिंग लिस्ट नज़दीक है लेकिन अब उनका मूड नहीं है जाने का। चाहे तो उन्होंने प्राइवेट से बुकिंग कर लिया होगा, या एक साथ में क्योंकि पैसा सारा भरना पड़ेगा तो वो भर नहीं पाएंगे, या इतने शॉर्ट टाइम में जो है कि सारा इंतजाम उनका नहीं हो पाएगा, अगले साल जाने का प्लान होएगा, या कोई और रीज़न होएगा। तो उनको उन्होंने बताया हुआ कि आप जो है कि साइट पर से कैंसलेशन का फॉर्म डाउनलोड करें, फिलअप करें, या ऑनलाइन भी सिस्टम है कैंसलेशन का, अपना सीट जो कि वेटिंग लिस्ट वाला कैंसिल कर दें, जिससे कि जो पीछे के वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका जो है कि नंबर आगे आ सके। क्योंकि अगर आप जो है कि एक बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा, फिर आप जो कि फिर उसके बाद जो है कि कैंसिल करेंगे तो ये डेट बहुत आगे चली जाएगी, यानी कि 10-15 अप्रैल के आगे चली जाएगी। तो फिर अगर जिसका 29 अप्रैल की फ़्लाइट होगी तो उसको अगर सिलेक्शन भी हो जाएगा तो इतना अर्जेंट में उसको सारा पैसा जमा करना, डॉक्यूमेंट जमा करना और हज के लिए तैयारी करना, जो वैक्सीनेशन वगैरह की तैयारी करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको नहीं जाना है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग जो कैंसलेशन करें, जिससे कि वो कैंसलेशन के सामने वेटिंग वालों को नंबर दे दिया जाए। ये कैंसलेशन दोनों लोगों को करना है। जो लोग का जो है कि पेमेंट करना बाकी है, किसी वजह से डेथ हो गई या कोई मेडिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी कैंसिल करना चाहते हैं, तो वो भी जो है कि वेटिंग लिस्ट वालों को हित में, उनकी जो है कि भलाई के लिए जल्दी से जल्दी कैंसिल कर दें, जिससे कि उनका नंबर ईजिली लग जाए, ऐसे लोगों का नंबर लग जाए जो वाकई में जाना चाहते हैं, जो कि किसी भी टाइम पे अगर उनको बोला जाएगा पेमेंट रेडी रखा है, डॉक्यूमेंट रेडी रखा है, वो सब पेमेंट वगैरह करके जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों का नंबर, जेन्युइन लोगों का नंबर लग सके, और जो लोग नहीं जाना चाहते हैं किसी भी वजह से, वो कैंसिल कर दें, तो उनके लिए बहुत ही भलाई का काम हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हज कमेटीज़ को, स्टेट हज कमेटी को बताया है कि आप अपने अपने स्टेट के जो हाजी हैं वेटिंग लिस्ट वाले, उनको जो है कि इन्फॉर्म कर दें कि कहाँ से कहाँ नंबर तक का आपको जो है कि वेटिंग लेना है, और उन लोगों को जो है कि उनका डॉक्यूमेंट जमा करें, जैसे कि पासपोर्ट और अंडरटेकिंग। हम लोग देखते हैं इस साल जो है कि पिछले 2 सालों से हर काम में जो है कि गुजरात हज कमेटी बहुत आगे है। तो उन्होंने जो है कि नंबर भी दे दिया है
कि कुछ 2430 नंबर से लेके 3200 नंबर जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से, गुजरात से, उनको जो है कि उन्होंने बता दिया है कि आप जो है कि अपना अंडरटेकिंग और पासपोर्ट स्टेट हज कमेटी में, गुजरात के स्टेट हज कमेटी में ले जाके जमा कर दें। और ये जो अंडरटेकिंग उसको हम लोग देख लेते हैं, एनेक्शन नंबर 1, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको जो है कि डेट डाल देना है और अपना कबर नंबर डालना है। वेटिंग लिस्ट फ्रॉम टू, जैसे एक से ज़्यादा लोग हैं तो हर आदमी को या हर हाजी को एक कबर में, जैसे 4 लोगों का कबर है तो 4 लोगों को 1 2 3 4 ऐसा 4 वेटिंग लिस्ट मिलेगा। तो वेटिंग लिस्ट फ्रॉम टू लिखना है आपको और कौन से स्टेट है वो लिख के देना है। नीचे जो उसके बाद आपको जो है कि कंफर्म करना है कि मैं जो ये पासपोर्ट वॉलंटरली जमा कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब हज कमेटी के ऊपर क्लेम नहीं करूँगा कि मेरा कंफर्म ही होगा, वेटिंग लिस्ट मेरा है। अगर कंफर्मेशन होता है तो हज कमेटी मुझे भेजेगी, अदरवाइज मैं कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं करूँगा। उसके बाद जो टेबल दिया है उसमें कवर नंबर है और पासपोर्ट नंबर है और जो पिलग्रिम है, जो हाजी है, उनका नाम है। कवर में समझ लीजिए कि 4 लोग हैं तो 1 2 3 4 4 में आपका नाम आएगा, चारों में कवर नंबर सेम रहेगा। उसके बाद चारों अलग अलग पासपोर्ट रहेगा, पासपोर्ट नंबर पहले हाजी का उसका नाम आगे, फिर उसके बाद दूसरे हाजी का पासपोर्ट नंबर उसका नाम, तीसरे हाजी का पासपोर्ट नंबर उसका नाम, इस तरह से 4 5 जितने लोग हैं वो कवर में उनका पूरा ये डिटेल आपको फिलअप कर देना है। और हज कमेटी ने वही बात बताई हुई है कि आप लोग कोई कंप्लेन या केस नहीं करते हज कमेटी को कि आपको जो है कि कंफर्म जो है कि सीट दी जा रही है, ये आपके लिए एहतियाती तौर पे लिया जा रहा है। अगर कैंसिलेशन होता है तो आपको जो है कि सीट दी जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही पिछले दिनों हज कमेटी ने एक इंटरनल मेमो जो है कि जारी करके हज कमेटीज को और हाजियों को ये हिदायत दी है कि ये जो डेट है वो बढ़ने वाली नहीं है। 3 अप्रैल 2025 जो तीसरी इंस्टॉलमेंट की आखिरी डेट है, तो आप लोग जरूर से जरूर पेमेंट कर दें, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, क्योंकि आगे टाइम बहुत कम है। 3 अप्रैल हो गया, 29 अप्रैल को फ्लाइट चालू हो जाएगी, तो टाइम बहुत कम है। इसलिए आप लोग जो है कि ये डेडलाइन को फॉलो करें और टाइम पे पेमेंट कर दें। इसके साथ दोस्तों बहुत सारे हाजी ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है, लेकिन पेमेंट हो गया है, पैसा कट गया है उनके बैंक से, लेकिन जो है कि उनका जो प्रोफाइल पे वो पेड नहीं दिखा रहा है। ऐसे लोग घबराए नहीं। अगर आपको ट्रांजैक्शन नंबर और सब चीज़ें जो है कि मैसेज में आ गई है बैंक से कि हज कमेटी को पेमेंट हो गया और रेफरेंस नंबर ये है, तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा। तो डेली का डेली आप चेक करते रहें। और हज कमेटी से एक मैसेज आ रहा है लोगों को तीसरी किस्त भरने का, जमा करने के लिए, तो वो देखिए नॉर्मल है, सब लोगों के लिए आ रहा है, जिन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया उनका भी और जिनको नहीं आ रहा है उनको भी। लेकिन अगर आप मैसेज को प्रॉपरली पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो है प्रोफाइल पे अगर क्लियर हो गया, 0 ड्यूज हो गए हैं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैसेज आता है, आने दीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ कि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इग्नोर कर दीजिए, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं, आपका पेमेंट हो गया है। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जब से ये तीसरी पेमेंट आई है बहुत सारे हाजी जो है कि अदाही को लेकर परेशान है। पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है, इस साल भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है कि जिन्होंने अदाही नो किया था वो यस करना चाहते हैं और जिन्होंने यस किया था वो नो करना चाहते हैं। तो जिन्होंने नो किया था वो यस करना चाहते हैं, किसी मजबूरी में, किसी गैर जानकारी की वजह से अगर उन्होंने नो किया था और अब यस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है कि हज कमेटी के CEO की जो ईमेल आईडी है ceo.hajcommittee@nic.in पे जो है कि मेल करें। उसका फॉर्मेट भी है, ग्रुप में दे दिया जाएगा, या आप अपने भाषा में भी लिख के अपना कबर नंबर वगैरह डाल के दे सकते हैं कि हमने पहले नो किया था लेकिन अब हम जो है कि हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी अदाही करना चाहते हैं, तो आप हमारी तरफ से अरेंजमेंट कीजिए और वो पैसा जो है कि हमारे प्रोफाइल में ऐड कर दीजिए जिससे हम उसको पेमेंट कर सकें। तो ये आप एक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नो करना चाहते हैं वो भी इसी तरह से कर सकते हैं कि हमने यस किया था लेकिन अब हम हज कमेटी से जो है कि कुर्बानी नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है कि हमारा कुर्बानी कैंसिल करें और पैसा हमारे प्रोफाइल में से निकाल दें और बैलेंस अमाउंट जिससे हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये दोनों तरीका है, यानी कुर्बानी को यस या नो करने के लिए। साथ ही मैं दोस्तों एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुर्बानी का इंतजाम मक्का में सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है या कोई आपकी व्यवस्था नहीं है, तो आप दूसरे को देख के बिल्कुल कुर्बानी कैंसिल ना करें, क्योंकि वहाँ जो 10 जिलहिज्जा का दिन होता है वो बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत मशक्कत भरा होता है। 9 तारीख को पूरा दिन अरफात के मैदान में रहते हैं, धूप में शिद्दत में रहते हैं। उसके बाद रात आप जो है कि मुजदलफा में गुजारते हैं और मुजदलफा से फिर आप जो है कि मिना आते हैं 10 तारीख को, और वो 10 तारीख को आपको जो है कि कुर्बानी करनी रहती है, कंकरी मारनी रहती है, कुर्बानी करनी रहती है, हलक करना रहता है, तवाफ़े ज़ियारत करना रहता है। इतना सारा काम आपको जो है कि करना रहता है
10 जिलहिज्जा को, और जो है कि कुर्बानी उसी दिन है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप पहले उम्रा वगैरह पे नहीं गए, आप पहले हज पे नहीं गए हैं और वहाँ इजली जाके अपनी कुर्बानी खुद कर लेंगे, कुर्बान गाह बहुत लोग सोचते हैं स्लाटर हाउस चले जाएंगे वीडियोज़ वगैरह में देख के, ये बहुत ही मुश्किल काम है, आसान नहीं है। अगर आप पहले हज पे गए हैं या पहले उम्रा पे गए हैं, आपको जानकारी या आपका कोई वहाँ पे जान पहचान वाला रहता है जो कि जिसने वादा किया है कि मैं आके करवा दूंगा, तो ठीक है, तो आप कर लीजिए। लेकिन दूसरे का देखा देखी कि दूसरे लोग कैंसिल कर रहे हैं, क्यों कैंसिल कर रहे हैं, कमेटी कोई धोखा करते हैं, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि वो दिन बहुत मशक्कत भरा होता है। आप कुर्बान गाह सब लोग आसानी से नहीं जा सकते, जाने वाले जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने हज कमेटी से कुर्बानी ली हुई है और अगर आपको वहाँ पे कुछ जानकारी नहीं है, खाली दूसरों का देखा कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करें, आप फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप हज कमेटी से कुर्बानी करें, वो बेहतरीन है। वहाँ पे जाके भी कूपन वगैरह आप खरीदेंगे, वो भी आईडीबी बैंक का ही ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, जो अदाही बैंक है जिसके थ्रू हज कमेटी कूपन लेती है, वही बैंक से वहाँ पे भी आप खरीदेंगे। उससे अच्छा हज कमेटी के थ्रू कर ले, आपको कूपन जो है कि आपके बिल्डिंग में आपको लाके दे दिया जाएगा, खादिमुल हुज्जाज हज इंस्पेक्टर के जरिए या जो है कि मुअल्लिम के जो बंदे रहेंगे उसके जरिए आपके रूम में लाके आपको बिल्डिंग में दे दिया जाएगा इंशाल्लाह अजीजिया में। तो आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। और उसका जो है कि adahi.org वेबसाइट है, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं अपना कूपन, जो उस पर कूपन नंबर दिया रहेगा, वो कूपन नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। मैसेज भी इंशाल्लाह आ सकता है, और उस पर जो है कि बारकोड भी है, उसको स्कैन कर भी आप स्कैन करके भी आप साइट पे जा सकते हैं। तो ये सब आसान है। या एक हाजी को अगर नहीं समझता है, कि दूसरे तीसरे हाजी जो पढ़े लिखे हैं उनका कूपन नंबर लेके देख सकते हैं कि आपकी कुर्बानी हो गई कि नहीं। वहाँ पे स्टेटस में एग्जीक्यूटेड नॉट एक्सिक्यूटेड दिखाएगा, एक्सिक्यूटेड मतलब हो गई कुर्बानी। तो आप जो है कि कुर्बानी वहाँ से करें, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ बहुत सारे हाजी जो है कि क्लबिंग ऑफ कवर्स के लिए जो है कि बोलते रहते हैं कि एक फ्लाइट और एक बिल्डिंग लेने के लिए हमको जो है कि लेटर का फॉर्मेट दीजिए, हमको बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं कि हज कमेटी ने इस साल की जो गाइडलाइंस है, हज कमेटी की हज गाइडलाइन 2025 में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि क्लबिंग ऑफ कवर्स का कोई भी जो है कि एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, लिया नहीं जाएगा। इसलिए आप उसमें परेशान ना हो। बहुत ही ज़्यादा जो है कि ज़रूरी कोई चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब दोनों जन साथ में, दो फैमिली साथ में अगर नहीं होंगी तो प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। तो आप जेन्युइन प्रॉब्लम देख के आप अपना लेटर हज कमेटी के सीईओ की ईमेल आईडी जो मैंने बताया ceo.hajcommittee@nic.in पे भेज सकते हैं। अब उनकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करें ना करें। इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट लोग करना चाह रहे हैं और बार बार उसके बारे में ग्रुप में पूछ रहे हैं, वो है फ्लाइट शेड्यूल का। मतलब फर्स्ट फ्लाइट से जाना है, लास्ट फ्लाइट से जाना है, या किसी स्पेसिफिक डेट की फ्लाइट से जाना है। तो इसके बारे में भी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहले ही बोल दिया है, इस तरह का कोई जो है कि प्रेफरेंस रिक्वेस्ट लिया नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी उसका फॉर्मेट है, ग्रुप में दिया गया है। आप अपने भाषा में भी अपना कवर नंबर वगैरह डाल के अपनी प्रॉब्लम डाल के भेज सकते हैं। अगर हज कमेटी को एक्सेप्टेबल होगा तो एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वो इस बार उन्होंने इसके लिए मना किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप जो है कि कर सकते हैं, लेकिन हज कमेटी के ऊपर है, वो जो है कि इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। इसी के साथ एक बड़ी खबर ये आ गई कि जो हज का शेड्यूल है, फ्लाइट का जो शेड्यूल है एयरपोर्ट वाइज, वो जल्द से जल्द जारी हो सकता है। यहाँ तक कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अहमदाबाद एयरपोर्ट का शेड्यूल ग्रुप में जो है कि शेयर किया जा रहा है, वो शेड्यूल आ गया है। और दूसरे स्टेट के भी शेड्यूल जल्द से जल्द इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन इससे भी आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपकी फ्लाइट कब की है, इससे फ्लाइट का शेड्यूल मालूम पड़ेगा कि कौन कौन सी डेट पे कौन कौन सी फ्लाइट जाने वाली है। सिर्फ इतना ही मालूम पड़ेगा। आपका अपना जो फ्लाइट शेड्यूल होगा आपके स्टेटस पे पेमेंट होने के बाद इंशाल्लाह आ जाएगा, 10-15 दिन पहले फ्लाइट की डेट से। तो उसमें आपको प्रॉपर जानकारी होगी, आने की फ़्लाइट क्या है, जाने की फ़्लाइट क्या है, टोटल कितने दिन आपको स्टे करना है। तो आप लोग ध्यान रखें कि सब एयरपोर्ट से एक जैसा स्टे नहीं है। कहीं पे 44 दिन है, कहीं पे 41, 42, 39 दिन तक का जो है कि 38 से 39 दिन तक का स्टे है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जिस एयरपोर्ट से जैसी फ्लाइट है उस हिसाब से ये सिस्टम है। 1-2 दिन का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज ही आप लोग जो है कि तैयार रहिए पूरी तरीके से। आपका सारा काम हो गया है, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनका तो पूरा चीज़ हो गया। अब जल्द से जल्द जो है कि फ़्लाइट का शेड्यूल भी आ जाएगा, तो उनको जानकारी हो जाएगी और फिर वीज़ा का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि ईद के बाद इंशाल्लाह, रमज़ान के बाद तुरंत ही जो वैक्सीनेशन के कैंप्स रहेंगे वो भी हज हाउसेज में लगने इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और सब एरियाज में ट्रेनिंग कैंप चालू हो जाएंगे। तो आप लोग ट्रेनिंग कैंप में जरूर से जरूर जाएं और ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं। ट्रेनिंग जो है कि बहुत ज़रूरी है। आप 40 दिन वहाँ रहेंगे, अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो आप वहाँ परेशान हो जाएंगे कि
क्या हमको करना है। इसलिए आप ट्रेनिंग अगर सही से किए रहेंगे, आपको सब चीज़ जानकारी रहेगी, तो आपका जो दिन है वो अच्छे तरीके से गुजरेगा इंशाल्लाह, इबादत में गुजरेगा, और कोई तकलीफ, कोई जो है कि उकताहट नहीं होएगी, आप बोर नहीं होंगे। हालांकि आप इतने बड़े जो है कि मुकद्दस सफ़र पे जा रहे हैं, बोर होने वाली बात करना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे होता है। जिसको जानकारी नहीं है वो पूरा 24 घंटा किस तरह से बिताएगा, फिर वो इधर उधर घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, परेशान रहते हैं और अपनी बिल्डिंगों में सोते रहते हैं, तो उनको बोर होता है कि कितना जल्दी घर जाए हज कंप्लीट होने के बाद। तो आप जो है कि तैयारी रखें, अच्छे तरीके से बातें वहाँ जाके करें, ट्रेनिंग पूरी करके जाएं। ट्रेनिंग करिए रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई बोरियत नहीं होगी, कोई उकताहट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सर्कुलर नंबर 37 के बारे में, अदाही के बारे में, फ़्लाइट शेड्यूल के बारे में, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हाजियों के चल रहे हैं उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।